हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्यूटोपिया में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपने चैनल पर हमेशा आप लोग को ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ब्यूटी टिप्स में आ जाता है स्किन केयर, हेयर केयर और साथ में मेकअप ट्यूटोरियल भी कभी कभी शेयर करती हूँ, प्रोडक्ट रिव्यू। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। पर आज की वीडियो थोड़ा हट के है, जैसे कि थंबनेल से तो आप लोग को पता चल ही गया है। तो फ्रेंड्स, आज हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तभी हमारी ब्यूटी भी अच्छी लगेगी। अगर हमारा हेल्थ ही नहीं अच्छा रहेगा तो ब्यूटी किस काम की, ब्यूटी रहेगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करती हूँ गॉल ब्लेडर ऑपरेशन की। तो पित्ताशय की जो थैली होती है उसका ऑपरेशन। तो जैसे कि मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। कुछ इस तरीके का कमेंट हमारे पास पर्सनल भी आया था व्हाट्सएप पे कि आप इतने दिन से कहाँ हो। तो मैंने बताया भी कि जो है मेरा ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लेडर का। तो उस पर सबने बोला कि, कुछ लोगों ने बोला, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि आप इस पर वीडियो बनाइए जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको गॉल ब्लेडर स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कि स्टोन होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है हमारे हेल्थ में, बहुत ही ज़्यादा तरीके की इशू आ जाती हैं, जैसे कि गॉल ब्लेडर स्टोन होना या जो है गुर्दे की स्टोन होना। तो ये गुर्दे में स्टोन होना बहुत ज़्यादा होता है, पर उसको हम दवाइयों से निकाल सकते हैं। अगर हमें गुर्दे में होता है तो अगर हम दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर के बताए अनुसार तो बिल्कुल निकल जाता है। गुर्दे की जो पथरी होती है वो 10 mm से लेकर 12 mm तक भी निकल सकता है, यानी कि 1 2 3 से लेकर 12 mm तक आसानी से निकल जाएगा। पर जो पित्ताशय की पथरी होती है वो अगर आपके पित्ताशय में हो गई है, यानी कि गॉल ब्लेडर में अगर आपको स्टोन हो गया है, तो चाहे वो 1 mm का हो या 2 या 3, कितने भी mm का हो, यानी कि कितना भी छोटी पथरी हो, वो नहीं निकलता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जिनको उनके रिलेटिव में होगा या खुद में ही हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम। तो आज मैं सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल एकदम सही, कुछ भी इसमें से बना के नहीं बताऊंगी। जो हमने अपना खुद का एक्सपीरियंस है, तो जो मैंने देखा वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि ये जो पित्ताशय की पथरी होती है ना, ये बिल्कुल दवाइयों से नहीं जाता है। इसका जो, अगर आप इसे निकालना चाहते हो तो इसको ऑपरेट ही कराना पड़ता है, यानी कि पित्ताशय की जो थैली होती है वो बिल्कुल ऑपरेट कराना पड़ता है, निकाल देना पड़ता है, तभी उसके साथ पथरी निकलती है। अगर हम चाहते हैं कि दवाइयों से इसे निकाल दें तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, किसी को रिलेटिव में है कि दवाइयाँ खाकर निकालना चाहते हो, तो बिल्कुल भी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इसका जो है अनुभव किया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताती हूँ कि मुझे कब और कैसे पथरी हुई और कैसे पता चला कि मुझे पथरी हुई है पित्ताशय में। तो पित्ताशय में पथरी मुझे कब पता चला, लगभग 3 से 4 महीने पहले ही पता चला। और मुझे कुछ भी कोई दर्द नहीं हो रहा था। जब पित्ताशय में पथरी होती है तो कोई भी दर्द आपको नहीं होगा, स्टार्टिंग में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जब आपकी पथरी 10 mm के ऊपर जाएगी तभी आपको आपके पेट में दर्द महसूस होगा। बस आपको क्या लगेगा कि हमारे पेट में गैस बना हुआ है, कुछ खा रहे हैं तो गला जलन हो रहा है, ऐसा इस तरीके की दिक्कत होती है, पर दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें कैसे कब पता चला, मेरी पथरी 3 mm की थी तभी मुझे पता चल गई। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहा कि 3 mm की थी, बहुत छोटी थी, तो चाहे तो हम दवा से निकाल सकते थे। मैंने कोशिश भी किया कि दवा से निकल जाए, उसके लिए मैंने 3 मंथ तक दवाइयाँ खाई, पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, पथरी बढ़ती चली गई। तो मुझे कैसे पता चला, मुझे जो है पीरियड से संबंधित इशू थी, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी कराने को बोला, जो कि पेट की पूरी सोनोग्राफी हुई। और जो कि जिससे रिलेटेड मैं कराने गई थी पीरियड से रिलेटेड, उसमें कोई भी इशू नहीं हुआ था, बस ऐसे ही हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से हो गया था। और जैसे पेट का पूरा सोनोग्राफी हुआ तो उसमें पता चला कि पित्ताशय में 3 mm की पथरी है, जो कि 3 mm बहुत छोटी होती है। अगर गुर्दे में यही होती तो बहुत ही आसानी से दवाइयों से निकल जाता, ढेर सारा पानी पीने से निकल जाता, पर पित्ताशय में थी तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम थी। जैसे कि जो जहाँ पर मैंने दिखाया था वो डॉक्टर तो बोली थी कि इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, पर बहुत तरीके के डॉक्टर होते हैं। जब मैंने अलग डॉक्टर से परामर्श किया तो वो बोले कि दवाइयों से भी निकल जाता है। तो हमने पहले होम्योपैथिक दवा लगभग 1.5-2 महीने खाया, जिससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, केवल नुकसान ही हुआ। क्योंकि जो पित्ताशय की पथरी होती है उसका निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है,
क्योंकि जो पित्ताशय का मुंह होता है वो ऊपर की तरफ होता है। आप कितना भी पानी पी लो, दवा खा लो, वो गलने वाला नहीं होता है। अगर वो एक बार हो गया तो उसको ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। तो उससे मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, बहुत 2 महीने मैंने खाई दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवा, जो कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हमने सुना है, बहुत सारे लोगों ने भी कहा है, डॉक्टर खुद भी कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे उससे साइड इफ़ेक्ट हुआ। उससे साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ, मुझे अल्सर हो गया और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगा, जिसकी वजह से मुझे 25 दिन अल्सर की दवा खानी पड़ी और फिर जाके मैंने छोड़ दिया वो दवा। फिर उसके बाद मैंने 1 महीने कुछ भी दवा नहीं लिया। और जब मैं दवा नहीं लेती थी तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैं दवा लेने लगती थी पथरी के लिए तो पथरी पे तो काम करता नहीं था, अन्य जगह पर जैसे कि पेट में जो और सारे अंग हैं वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट करने लगता था। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया दवा तो फिर से मैंने होम्योपैथिक अलग डॉक्टर से, उन डॉक्टर से नहीं जिससे पहले कराया था, दूसरे डॉक्टर से मैंने स्टार्ट किया। उनसे लगभग 1 मंथ हमने दवा खाई। फिर मुझे प्रॉब्लम हुई। फिर क्या प्रॉब्लम हुई कि मुझे आंत में इन्फेक्शन हो गया। तो फिर से मैंने दवा छोड़ दी और बीच बीच में मैंने अल्ट्रासाउंड कराते रहे कि पथरी का क्या साइज है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो 2 बार इसके बीच में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया जब दवाइयाँ चल रही थी और फ़ायदा तो कर नहीं रहा था, साइड इफ़ेक्ट हो रहा था। तो उससे क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला कि पथरी की जो साइज़ है वो छोटी बिल्कुल नहीं हो रही है, 2-2 mm प्लस होती जा रही थी। पहली बार अल्ट्रासाउंड किया कराया तो 3 से 5 mm हो गया। उसके बाद जब हमने तीसरी बार कराया तो तीसरी बार 8 mm हो गया। उसके बाद मैं गांव चली गई और गांव जाने के बाद मैंने ऑपरेशन कराने का विचार पहले से ही करा लिया था। और जब ऑपरेशन कहीं भी कराने लगो, कोई भी जगह कितना भी अल्ट्रासाउंड हुआ हो, वहाँ पर आपका फिर से कराना पड़ता है। मैंने डॉक्टर से मिला तो काफ़ी अच्छे सर्जन थे और उन्होंने बोला कि इसका केवल एक ही इलाज है, ऑपरेट कराना। तो मैंने ऑपरेट कराने का तो विचार पहले से ही किया था। तो डॉक्टर ने भी बोला कि चाहे जितनी छोटी पथरी हो, चाहे 1 हो, चाहे 2, 3 या 10 या 22 mm की भी पथरी हो, तो ऑपरेट ही कराना पड़ता है। तो मैंने जो है ऑपरेट कराने के लिए मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराए वहाँ पर डॉक्टर जहाँ पर मैंने ऑपरेशन कराने के लिए गई। तो वहाँ फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ तो वहाँ पर पता चला कि जो पथरी है वो 11 mm की हो गई है। तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन दर्द अभी भी हमको नहीं था, क्योंकि जो पित्ताशय की पथरी होती है, डॉक्टर ने बोला दर्द तभी होता है जब ये भयंकर रूप ले लेता है, यानी कि ये किसी और रोग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैंसर का रोग बनना स्टार्ट होता है। तभी जो है हमारे पेट में दर्द आसानी होती है। जब पथरी का दर्द पित्ताशय में होता है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है और समय पर इलाज कराना यानी कि ऑपरेट करा लेना ही जो है अच्छा होता है। उसको अपने पेट में रखना, अगर कोई चीज़ दिक्कत आ गई है, उसका कोई भी काम आपके शरीर में नहीं है तो उसका इलाज कराना ही ज़रूरी होता है, ना कि ऐसा सोच के कि रहने दीजिए, दर्द नहीं कर रहा। जैसे कि मुझे इसके पहले कुछ डॉक्टर ने भी ये भी कहा कि आपका दर्द नहीं होता है तो ऑपरेशन मत कराइए, ऐसे ही रहिए कुछ दिन, पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो सर्जन थे उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कराना ज़रूरी है दर्द से पहले ही, क्योंकि इसका एक ही सलूशन है, ऑपरेशन कराना। तो चाहे आप दर्द सहकर कराओ या बिना दर्द के करा लो। तो मुझे दर्द नहीं था तो उसके पहले ही हमने ऑपरेशन करा लिया। तो ऑपरेशन भी कराया 2 तरीके से जाता है। एक होता है जैसे कि जो है कट करके जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन किया जाता है, जो कि पहले से चली आ रही है। जैसा कि ऑपरेशन होता है कट करके, उसमें 10 टाँके, 8 टाँके, 9 टाँके लगते हैं। तो और अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 10 साल से ये ऐसा 8-10 साल से चल रहा है, जो कि दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है। तो दूरबीन द्वारा भी वहाँ पर हो रहा था और इस तरीके का दूरबीन द्वारा जो ऑपरेशन होता है उसका चार्ज ज़्यादा होता है और जो वैसा सर्जरी होता है कट करके उसका थोड़ा कम होता है। तो डॉक्टर ने पूछा कौन सी सर्जरी आप करवाना चाहेंगे, तो हम पहले से ही सोचे थे कि दूरबीन वाला ही होगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सलाह ली थी तो बोले कि दूरबीन वाला अच्छा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो दूरबीन द्वारा ही ऑपरेशन हमने करवा लिया। तो दूरबीन द्वारा ऑपरेशन कराने के पहले जो है बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा इसके पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ था। कोई भी हो जिनका पहले कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ होगा, अगर ऑपरेशन का नाम सुन लो तो डर तो लगता ही है। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऑपरेशन कराने के पहले मैं रोने लगी और बाद में हंसते हुए निकली, क्योंकि दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। सब लोग बता रहे थे कि ऐसा थोड़ी है कि ऐसे जीते जागते, मतलब कि बिना कुछ ऐसा किए ट्रीटमेंट, जैसे कि
इंजेक्शन देते हैं पूरे शरीर सुन्न होने के लिए, ये सब देना पड़ेगा तभी ऑपरेशन होगा। इसमें दर्द कुछ होगा नहीं, पर सुनने और कहने में और समझने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। जब खुद एहसास करो तभी पता चलता है। पहले सबने बहुत समझाया, लेकिन डर कहीं ना कहीं लगा ही रहता था कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर जब मैं ऑपरेशन कराने के लिए गई वहाँ पर डॉक्टर के यहाँ, एक दिन में पूरा मेरा जैसे कि सारा शरीर का चेकअप हुआ, ब्लड और यहाँ सीने का, चेस्ट का चेकअप हुआ, और बीपी, शुगर, ये सारा चेकअप एक दिन हुआ। और दूसरे दिन ही हमने अपॉइंटमेंट ले लिया, दूसरे दिन ऑपरेशन हो गया। एक दिन में जो चेकअप हुआ वो लगभग 5 से 7 हज़ार का चेकअप हुआ। मैं इसलिए सारी चीज़ आप लोग को बताते चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो लोग होंगे जो कि मेरे वीडियो पे आ सकते हैं, जिनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी और वो जानना चाहेंगे कितना चार्ज लगता है, कैसा होता है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बताती चल रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, पर जिन्हें ज़रूरत है वो लंबी वीडियो भी देख सकते हैं, पर जिन्हें नहीं होती है ज़रूरत तो बात अलग है। तो ये मैं वीडियो खासकर मैं ज़रूरत लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, जिनको प्रॉब्लम होगी, जिनके रिलेटिव में प्रॉब्लम होगी, तो वो वीडियो को मेरी देखना ज़रूर पसंद करेंगे। क्योंकि मैं इसमें कुछ भी आप लोग को ऐसा नहीं बताऊंगी जिससे जो है आप लोग को कोई भी नुकसान हो या आपको डर लगे। आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से करवा सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और एक चीज़ ये भी है, ये जो पित्ताशय की पथरी होती है ना, लेडीज़ में ज़्यादा देखा जाता है और जेंट्स में कम होता है। जेंट्स में भी है लेकिन कम होता है, क्योंकि जिस दिन मेरा ऐसा मैंने देखा भी है, और जिस दिन मेरा ऑपरेशन हो रहा था उस दिन मैंने देखा 4 लोगों का ऑपरेशन हुआ, जो कि 3 लोगों का केवल हुआ। तो बहुत सारे लोगों का था, लेकिन ये जो गॉल ब्लेडर ऑपरेशन है ये 4 लोगों का एक ही दिन में हुआ था, और जिसमें 3 लेडीज़ ही थी और 1 जेंट्स था। तो ये पता चलता है कि जेंट्स को कम होता है इसमें पित्ताशय में, और इसका रीज़न लोग बताते हैं कि बहुत ज़्यादा उपवास करने से पित्त में पथरी बनती है। जो निर्जला उपवास वगैरह करते हैं ना, तो शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, या जो है शरीर में बहुत ज़्यादा जिसको गैस बनता है, ये सारी चीज़ें दिक्कत होती है ना, तो पित्त बनता है, तो जाके पित्ताशय में स्टोन बन जाता है। और मेरे पेट में स्टोन, मेरे पित्ताशय में स्टोन केवल एक ही था जिसकी साइज़ बढ़ती जा रही है। किसी किसी को तो ऐसा होता है ना, छोटे छोटे पूरे थैली ही भर जाती है स्टोन से। तो लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, स्टोन था, चाहे 1 था, चाहे 2 था, चाहे 4 था, 1 था, लेकिन वो बढ़ता जा रहा था। तो उसकी साइज़ लगभग रुद्राक्ष के जो मोतियाँ होती हैं ना, रुद्राक्ष उतना बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा। मैं आप लोग को साइड में दिखाती रहूँगी, तो आप लोग देखिए। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन कराने के लिए मैंने दूरबीन से ऑपरेशन कराया, जो कि केवल घड़ी से देखकर 40 मिनट में पूरा सब कुछ अच्छे से हो गया और बाहर निकाल दिए। और मुझे शून्य का इंजेक्शन लगा हुआ था, इसलिए मुझे 3 दिन रहना पड़ा। अगर मुझे बेहोश करके जो इंजेक्शन देते हैं बेहोशी वाला, उसके लिए अगर वैसा करके मेरा ऑपरेशन हुआ होता तो मुझे 24 घंटे में ही छोड़ देते, डॉक्टर ने बताया। लेकिन वो थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए मुझे पहले से ही उससे डर लग रहा था। और बाद में मेरे फैमिली वालों ने भी बोला कि वो जो है सही नहीं है बेहोश करने वाला इंजेक्शन। तो इसलिए मैंने बेहोशी वाला इंजेक्शन ना लेके शरीर को सुन्न करने वाला इंजेक्शन लिया था, जो कि रीढ़ की हड्डी में लगता है। तो वही इंजेक्शन मैंने लिया था, और उससे जो है पूरा 24 घंटा आपका जो यहाँ से पूरा शरीर है पूरा सुन्न हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, कितना भी काट पीट करो। तो वही सुन्न वाला इंजेक्शन लगा था, जिससे आराम से हो गया और कुछ भी दर्द एहसास नहीं हुआ। और 3 दिन मैं हॉस्पिटल में रही। 3 दिन में ही मेरा बहुत लास्ट दिन में जिस दिन मुझे घर जाना था, उस दिन डॉक्टर तो मतलब नर्स वगैरह बोल रही थी कि दूसरे दिन से ही जैसे मैं कुछ खाने पीने लगी, यानी कि पहले दिन तो कुछ नहीं, 24 घंटा खाना पीना था। और ऑपरेशन के पहले भी 12 घंटे कुछ नहीं खाना था ना पीना था, पानी भी। और ऑपरेशन हो जाने के बाद भी 24 घंटा कुछ नहीं खाना पीना था। और उसके बाद ग्लूकोज चढ़ता रहता है, इससे कोई भूख वगैरह का एहसास होता नहीं है पानी का। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया चाय, ब्रेड चाय, बिस्किट, नारियल पानी, ये सब जब मैंने स्टार्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला और नर्स वगैरह ने भी बोला कि आप धीरे धीरे चल सकती हो, पर मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं कोशिश करती तो चलती, पर नहीं चल पा रही थी।
तो मैंने नहीं चला। मैंने सोचा लास्ट दिन जब रहना यही है 3 दिन तक, तो तीसरे दिन जब मैं घर जाऊंगी तभी मैं चलूँगी। तो जिस दिन मुझे घर जाना था उस दिन मेरा 4 जगह कट लगा था दूरबीन में। ये तो जो है 4 जगह कट लगा था, जो कि मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पर। और इस तरीके से 3 जगह जो है टाँके लगे थे, एक जगह पे टाँके नहीं लगे थे, वहाँ पर पाइप लगा हुआ था, जो कि लेटने पर वही हिलता था ना, तो बहुत चुभता था, इसलिए मुझसे चला नहीं जा रहा था पाइप के साथ। जब पाइप निकाल दी वो जिससे ब्लड निकल रहा था, तो मुझे चलने में आसानी हुई। फिर मैं चल ले रही थी और दर्द का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं था, शुरुआत में भी और बाद में भी। हाँ, ऑपरेशन हुआ है आपका, कट हुआ है, कुछ आपके शरीर से निकला है, तो इसके लिए आपको थोड़ा तो सावधानी बरतना ही पड़ेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाना, ये सारी चीज़ें होगा आपको कि आप अपनी हेल्थ के लिए, आप अपनी सेफ्टी के लिए इतना ना करें कि तुरंत से बहुत ज़्यादा वज़न उठाने लगे, बहुत ज़्यादा काम करने लगें। तो थोड़ा बचा बचा कर तो रहना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑपरेशन हो गया। और बाद में खाने पीने की बात करूं तो 7 दिन तक मैंने बिल्कुल नॉर्मल खाना खाया, बिल्कुल दाल रोटी हरी सब्जी, मसाला बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो बिल्कुल थोड़ा सा चावल 4 चम्मच और दाल रोटी सब्जी, बस यही मैंने लगभग 25 दिन ऐसे ही खाया। और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट कर दी, जो जो खाना होता है सब कुछ, जो हमारी डाइट में रहता है सब कुछ। बस इतना आपको देखना है कि बहुत पेट भर के कोई भी तली भुनी चीज़ आपको एकदम से नहीं खाना है, कि एकदम पेट भर के खाओ। बाकी खा सब सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पेट भर के खाओगे ना, तो एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगा, यही सारी प्रॉब्लम होगी और सर दर्द करेगा, यही सब होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं, यही सब होगा। बाकी आप जो है अपने हिसाब से खाना पीना खाइए और हेल्थ का आप ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा आप मसाले युक्त खाना ना खाइए। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ऑपरेशन अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 1 महीना 10 दिन हुआ है, 1 महीना 10 दिन हुआ है। इसके बाद मैं आप लोग को वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैं अब बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से चल रहा है। तो अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो आप बिल्कुल ऑपरेशन करा सकते हैं, दवाइयों के ऊपर ना रहें कि दवाइयों से निकल जाएगा। और ये गलत है कि दवाइयों से निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप समय रहते ही ऑपरेशन कराइए, नहीं तो बाद में गंभीर रोग वही बनता है कि जब वो पकने लगता है ना, तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ऐसा हमें डॉक्टर ने बताया था, इसलिए मैं लास्ट में आप लोग को बता भी दे रही हूँ। तो इसलिए दर्द ना करें, उससे पहले ही आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए। ऐसा नहीं है कि दर्द करेगा तो तुरंत कैंसर ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन तक दर्द नहीं सहना है। अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा है, पित्ताशय में पथरी है, तो आप लोग उसे समय रहते ही ऑपरेट करा दीजिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कुछ आप लोग को पूछना है तो कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से आप लोग के लिए अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।